क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या है? कहता है अ मैन डिपॉजिट इन अ बैंक RS10 इन द फर्स्ट मंथ। एक आदमी ने बैंक में 10 रुपीज जमा करवाए हैं फर्स्ट मंथ एंड 15 रुपीज इन द सेकंड मंथ। सेकंड मंथ में कितने जमा करवाए हैं? 15 और एंड 20 रुपीज इन द थर्ड मंथ एंड सो ऑन। मतलब क्या है देखें, सबसे पहले जो स्टेटमेंट गिवन है ना, आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप उसको लिख लेना, ठीक है। ओके देखते हैं बेटा, डिपॉजिट इन फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ में कितने उसने डिपॉजिट किए? 10 रुपीज, ठीक है। एक और काम करते हैं, इसको हम नाम चले फिलहाल अभी ऐसे रहने देते हैं। फिर सेकंड मंथ में कितने रुपए इसने जमा करवाए हैं? डिपॉजिट इन सेकंड मंथ। सेकंड मंथ में बेटा जो उसने जमा करवाए हैं वो है 15 रुपीज, ठीक है। और थर्ड मंथ में कितने जमा करवाए हैं? डिपॉजिट इन थर्ड मंथ उसने जमा करवाया है 20 रुपीज। और कहते हैं एंड सो ऑन, इसी तरह से वो जमा करवा रहा है, ठीक है। मतलब ये अगर मैं आपसे कहूं इसकी सीरीज बनाना चाहे तो सीरीज हमारे पास क्या बनेगी? ये बनेगी 10, 15, 20, ये इस तरह से वो क्या करता है, हर मंथ जमा करवाता जा रहा है ये सारे के सारे, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए जरा, कहता है फाइंड हाउ मच ही विल हैव डिपॉजिट इन द बैंक बाय द 9th मंथ। कि 9 मंथ तक इसने कितने पैसे जमा करवा दिए होंगे। हमने क्या फाइंड करना है? 9 मंथ तक कितने पैसे उसने जमा करवा दिए होंगे, मतलब हमने टोटल अमाउंट उसकी फाइंड करनी है। देखो बेटा फर्स्ट मंथ में 10, सेकंड में 15। अगर मैं पूछूं आपसे 2 मंथ में कितने जमा करवाए तो आपने कहना है 25। अब हमने क्या करना है, हमने बताना है 9 मंथ तक कितने उसने जमा करवाए, ठीक है। ओके अब ये देखो, मतलब हमने फाइंड क्या करना है? S9 फाइंड करना है। 9 मंथ तक जितनी पेमेंट उसने जमा करवानी है उसका सम फाइंड करना है। अगर आप इस सीरीज को गौर से देखें, क्या ये 80 में नहीं है? 15 में से 10 निकाले 5 आता है, 20 में से 15 निकाले ये भी 5 है, बिल्कुल हमें पता है। अब देखो बेटा A1 क्या है? 10, D क्या हो जाएगा? 15 - 10 which is equal to 5 और N क्या है? N तो पहले ही गिवन है 9, ठीक है बेटा। ओके फाइंड हमने क्या करना है? S9 का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताओ? 9/2 2A1 + 9 - 1 into D, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला पुट करते हैं। S9 किसके इक्वल हो जाएगा? 9/2 तो एज इट इज आ जाएगा 2। A1 बच्चों बताइए क्या है? A1 है 10 प्लस 9 - 1 कितना होता है? 8 और साथ क्या है? D क्या है हमारे पास? 5। तो यहां से बताएं जरा क्या आ जाएगा? 9/2 20 + 40, तो 20 + 40 कितना होता है बच्चों? 60। 9/2 into 60, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 30 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? 270। तो S9 हमारे पास क्या आ गया? 270। मतलब क्या है? 9 मंथ तक वो 270 रुपीज बैंक में जमा करवा चुका होगा, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया, ठीक है बेटा। ओके नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ओके आप बेटा स्टेटमेंट देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, कहता है 378 ट्रीज आर प्लांटेड इन अ रो। कितने ट्रीज हैं? 378 ट्रीज आर प्लांटेड इन अ रो इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमने 378 ट्रीज को, सबसे पहले तो ये देखें, आपको पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है। बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होती है ये हमारे पास इस तरह की शेप होती है जिसमें हमारे पास कोई सी दो साइड जो होती है वो इक्वल होती है। ये दो साइड इक्वल हम सपोज करते हैं। हमने इस ट्रायंगल में ना सारे के सारे ट्रीज को एडजस्ट करना है और वो ट्रीज, टोटल ट्रीज कितने हैं? कितने हैं ट्रीज टोटल? 378। मतलब टोटल SN जो होता है वो टोटल अमाउंट होती है ना, तो टोटल अमाउंट कितनी है? 378। ये हमारे पास ट्रीज है। अब देखिए बेटा कहता है इनको हमने रो वाइज अरेंज करना है। आगे देखते हैं स्टेटमेंट। द नंबर इन सक्सेसिव रोज
decrease by 1 from the base to the top. How many trees are there in row which forms in the base of the triangle? दोबारा सुन लेना स्टेटमेंट में क्या क्या है। हमारे पास टोटल ट्रीज कितने हैं? हमारे पास टोटल ट्रीज है 378। इनको हमने इस तरह से अरेंज करना है रो वाइज के हमारे पास शेप क्या बने, आइसोसेलेस ट्रायंगल की। ओके, नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या कहा? उसने कहा हमने बेस से स्टार्ट करना है, यहां से बेस से। मतलब फॉर एग्जांपल यहां पे ये डॉट जो है सपोज कर लीजिए ट्रीज है, ये मैंने जो ट्रीज लगाए सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास 8 है। कहता है जब हम बेस से टॉप की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, हर रो में एक ट्री कम होता जाएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट में 8 है, उससे नेक्स्ट में कितने हो जाएंगे 7, उससे नेक्स्ट में कितने हो जाएंगे जल्दी से बताएं शाबाश, उससे नेक्स्ट में हमारे पास हो जाएंगे 6, उससे नेक्स्ट में 5 4 3 2 1। मतलब फर्स्ट वाली रो में कितने होंगे 1, सेकंड वाली रो में कितने होंगे 2, उससे नेक्स्ट वाली रो में कितने 3, फिर 4। मतलब ये इस तरह से हमारे पास सीक्वेंस जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने बताना ये है कि जो लास्ट रो है इसमें कितने ट्रीज होंगे। ठीक है बेटा, अच्छा टोटल ट्रीज ये है, मुझे बताएं फर्स्ट रो में जो पहली रो है उसमें कितने ट्रीज होंगे 1, सेकंड रो में कितने ट्रीज होंगे है 2, थर्ड रो में कितने ट्रीज है 3। मतलब ये है अगर रो थर्ड होगी तो ट्रीज 3 होंगे, अगर रो फोर्थ होगी तो ट्रीज कितने होंगे 4, अगर रो 5 होगी तो ट्रीज 5। मतलब यहां पे जो n की वैल्यू होगी, जो जितनी रो होगी उतने ही ट्री उसमें लगे होंगे। तो हम क्या करते हैं n फाइंड करते हैं, n अगर फाइंड कर लिए मतलब उतने ही ट्रीज लास्ट वाली उस वाली रो में होंगे। ठीक है, समझ लगी कि नहीं लगी समझ? ओके, दोबारा सुनने जरा बेटा। स्टेटमेंट क्या है, हमारे पास Sn गिवन है। ठीक है, हमें ये भी पता है फर्स्ट रो में एक ट्री लगना है, सेकंड रो में 2 ट्री, थर्ड में 3। हमें ये पूछा गया है कि जो लास्ट रो है, लास्ट रो में कितने ट्रीज लगेंगे, हाउ मेनी ट्री। मतलब हाउ मेनी का जहां पे भी वर्ड आता है, आपको पहले भी बताया था, हमने क्या फाइंड करना होता है n फाइंड करना होता है। व्हिच टर्म, हाउ मेनी टर्म्स या हाउ मेनी का वर्ड जहां पे आता है हमने क्या फाइंड करना है n। अब देखो जरा, मैं यहां से आपसे कहता हूं कि d फाइंड करें। पहले d क्या होगा 2 - 1 which is equal to 1। Sn का फार्मूला बताएगा क्या होता है। Sn का फार्मूला होता है n/2 2a1 plus n - 1 into d। यही हो गया बेटा। अब देखें Sn की वैल्यू क्या है, ये है 378 is equal to n तो हमने फाइंड करना ना, 2a1 क्या है, a1 है 1 plus n - 1 as it is, और d क्या है, ये भी 1 है। बेटा ये देखें n/2 as it is आ गया, 2 को मल्टीप्लाई करो। अच्छा हम क्या करते हैं, इस 2 को जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहां पे करें 378 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 756। ये आ गया 756। और ये क्या बचा n, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 plus n - 1, तो क्या बचा हमारे पास n बचा और n plus 1 बचा। 2 में से 1 निकाले 1, ये है 756। तो बेटा मल्टीप्लाई कर देना इसको, ये आ गया n का स्क्वायर प्लस n माइनस 756 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वैल्यू है। तो इस वाले क्वेश्चन को रेज कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास बनना है, इसको हम इधर लिख देते हैं। n का स्क्वायर प्लस n माइनस 756 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए बेटा, इसके फैक्टर हमारे पास क्या बनेंगे, n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 27n माइनस 756 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसके फैक्टर बनेंगे। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, n क्या बच गया, n प्लस 28 माइनस 27 कॉमन क्या आ जाएगा, n प्लस 28 इज इक्वल टू 0। बचा क्या, बचा ये हमारे पास n प्लस 28 और n माइनस 27 इज इक्वल टू 0। मतलब n प्लस 28 भी 0 के इक्वल है और n माइनस 27 जो है ये भी 0 के इक्वल है। बेटा ये देखिए प्लस 28 उधर जाके माइनस 28 और माइनस 27 है तो ये उधर जाके क्या आ जाएगा प्लस 27। मतलब लास्ट रो में, लास्ट हमारे पास कौन सी वाली रो है, लास्ट रो है 27th रो है। मतलब लास्ट रो कौन सी रो है, ये फर्स्ट रो थी, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ये कौन सी रो होगी 27 रो। तो हमारे पास टोटल ट्रीज कितने होंगे
कितने होंगे ट्रीज, कितने लगेंगे 27 ट्रीज जो है वो हमारे पास लास्ट रो में लगेंगे। यहां पे आप इसको बल्कि इस तरह से लिख लें, ट्रीज इन लास्ट रो। तो लास्ट रो में कितने ट्रीज हो गए 27, ये हमने फाइंड करना था। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो गया, अ मैन बोरोस 1100 rupees and agree to repay with a total interest of 230 rupees in 14th installments। एक शख्स है वो किसी से ना उधार पैसे लेता है, ठीक है, कितने लेता है 1100 लेता है, और वो इस बात पे एग्री होता है कि जब उसको पैसे रिटर्न करेगा तो वो किस तरह से रिटर्न करेगा, उसमें 230 ऐड करके रिटर्न करेगा। मतलब जो उसने रिटर्न करने होंगे पैसे वो टोटल अमाउंट कितनी होगी उसकी, एसएन टोटल अमाउंट 1100 में कितने ऐड करके 230, तो ये कितने बच गए, बन गए 1330। ये हमारे पास टोटल ये बन गया, ठीक है, जो उसने रिटर्न करने हैं। और कितने में रिटर्न करने हैं, कितनी इंस्टॉलमेंट्स में, इन 14th इंस्टॉलमेंट। एंड क्या है 14th इंस्टॉलमेंट। ईच इंस्टॉलमेंट्स बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग बाय 10 रुपीज। हर इंस्टॉलमेंट्स में क्या होगा 10 रुपीज वो मतलब कम करता जाएगा। फॉर एग्जांपल ये है कि फर्स्ट उसने 1100 दिए, फर्स्ट अगर टोटल कितने देने उसने, ये कितने देने हैं ना, सपोज कर लें फर्स्ट में उसने दे दिए हैं 230, उससे नेक्स्ट में कितने देगा 220, उससे नेक्स्ट में कितने देगा 210। मतलब हर एक में क्या कर रहा है 10 वो डिक्रीज करता जा रहा है। तो बेटा देखिए जरा, जब भी डिक्रीज का वर्ड होगा ना माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करें जरा, 220 में से 230 माइनस करें, क्या आ गया -10। तो जब भी डायरेक्ट याद रखिए, ये तो आपको समझाने के लिए बताया ना, जब भी डिक्रीज का वर्ड आते तो आपने याद रखना है वहां पे क्या कर रहे हैं हम, डी क्या है -10। हर एक मतलब जो पहली टोटल अमाउंट दी है, पहली जो इंस्टॉलमेंट दी है ना, उससे जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है पहली इंस्टॉलमेंट में से 10 कम करके दी है, ठीक है, फिर उससे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या किया, इसमें से 10 कम करके दी है, उससे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट उसमें से 10 कम करके, तो डी हमारे पास क्या है -10। तो क्या कहता है What should be his first installment? तो हमने क्या बताना है कि उसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो क्या होगी, ये हमें बताना है। तो मुझे पता है Sn का फार्मूला क्या होता है, Sn का फार्मूला होता है n/2 2a1 प्लस n-1 into d, ये आ गया। तो बेटा Sn क्या था 1330 इज इक्वल टू n/2 2, a1 क्या है, a1 है 14 प्लस n-1 क्या है, सॉरी a1 14 नहीं है, a1 तो हमने फाइंड करना है बच्चों, n-1 क्या हो जाएगा 14 - 1 which is 13, और d क्या है -10, ठीक है। अब देखो जरा हमने करना क्या है बच्चों, ये हमारे पास आ गया 1330, ये 2 डिवाइड हो रहा है, चलिए 2 को अभी ना सॉल्व करें, n वैसे रहने दें, n क्या था, n की जगह पे लिख लेते हैं ना, n 14 था, 14/2 को सॉल्व करें क्या आ गया 7 × 2a1 - 130। इन दोनों में से अगर मैं आपसे कहूं 7 को तो जाके डिवाइड कर दो, 7 को डिवाइड करते हैं, तो ये क्या आ गया 2a1 - 130। बेटा ये देखें क्या ये सॉल्व हो रहा है, 7 1 जा 7, तो यहां से कितने आ गए 6 आ गए, तो 7 को 9 से करें, 7 9 जा 63, ये 0 ऐसे आ गया। तो क्या बचा हमारे पास बचा 190 इज इक्वल है 2a1 - 130। तो -130 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +130 इज इक्वल टू 2a1। तो बेटा इन दोनों को ऐड करें, जब इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 320 इज इक्वल टू 2a1 और a1 इज इक्वल टू 320/2, तो विच इज इक्वल टू 160। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में वो कितने पैसे देगा 160, नेक्स्ट में कितने देगा 150, उससे नेक्स्ट में कितने देगा 140। तो ये हमारे पास जो है ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। उम्मीद करता हूं बेटा ये आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी, आगे समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है अ क्लॉक स्ट्राइक्स वंस व्हेन इट आवर हैंड्स इज एट 1। जब बेटा ये फॉर एग्जांपल सपोज कर ले हमारे पास एक क्लॉक है, ठीक है, आपको पता है ये 12 पे होती है,
ठीक है, इसकी दो सुइयां हमारे पास होती हैं, इसको हम सपोज कर लेते हैं ये 1 है। आपने ना एक चीज याद रखनी है, ये जो छोटी वाली सुई होती है ना, इसको बोलते हैं आवर हैंड, मतलब ये घंटे वाली सुई होती है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिनट हैंड। कहते हैं कि जब आवर हैंड 1 पे हो तो एक दफा घंटी बजती है, जब 2 पे हो तो 2 टाइम, जब 3 पे हो 3 टाइम। ये देखें, जब 1 पे हो तो 1 टाइम, जब 2 पे हो तो 2 टाइम, इसी तरह 3 पे हो तो 3 टाइम अप टू 100। दोबारा एक दफा स्टेटमेंट पढ़ो सुने। A clock strikes 1 when it our hands is at once। 1 पे हो तो एक दफा घंटी बजेगी, twice when it is at 2, twice क्या होगा, जब 2 पे आएगी तो 2 टाइम्स घंटी बजेगी, and so on, इसी तरह से वो चलता है। How many times does the clock strikes in 12 hours? जब 12 आवर मतलब जब 12 बजते हैं तो हमने ये बताना है टोटल कितने टाइम तक जो है वो घंटी बज चुकी होती है। अब यहीं से मैं अगर आपसे पूछूं सीरीज क्या होगी, बताएंगे सबसे पहले तो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, अप टू 100 ऑन। कहां तक हमें जाना है, 12 तक जाना है। ठीक है, हमने क्या बताना है, 12 टाइम तक, जब 12 बजते हैं तो कितने टाइम हमारे पास घंटी बज चुकी होती है वो हमने बताना, मतलब टोटल सब का हमने क्या फाइंड करना है। फर्स्ट में अगर मैं आपसे कहूं 2, जब 2 पे आती है सुई कितने टाइम तक बज चुकी होती है, एक दफा इसकी, 2 दफा इसकी, टोटल 3 दफा। ठीक है, हमने सब का बताना है। अब देखें जरा, सबसे पहले तो देखें a1 क्या है, 1, d क्या होगा, 2 - 1 which is equal to 1, n क्या है, n तो यहीं से पता लग गया 12। क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, s12 फाइंड करना है। s12 का फार्मूला क्या होता है, जब भी टोटल फाइंड करना हो s12 लगाते हैं, 12/2 2a1 plus 12 - 1 जो कि 11 होता है d। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 आ गया, 2 a1 बताओ क्या है, a1 है हमारे पास 1 प्लस 11 d क्या है, d भी 1 है, तो ये आ गया 6 into 11 plus 2 क्या होता है 13। इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 78। तो मतलब 78 टाइम जो है वो घंटी बज चुकी होती है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बच्चों देखें, Sn किसके इक्वल आ गया, n/2 2, ये 2 एज इट इज आ गया। a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 प्लस d की वैल्यू क्या है 4, तो ये आ गया 4 into n - 1 ये आ गया। अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे, n/2 एज इट इज आ गया, 12 को मल्टीप्लाई करें, 24 प्लस 4n - 4, तो क्या आ जाएगा, n/2 तो वैसे ही आ गया, 24 में से निकालें 20 प्लस 4n, तो मैं कहता हूं आपसे 2 दोबारा कॉमन है, 2 कॉमन लिया क्या आ जाएगा 10 प्लस 4n। ठीक है, और Sn क्या था 2100, तो हम यहां से कहते हैं 2100 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जल्दी से n into 10 plus 4n, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला था ना। इन दोनों में से 2 कॉमन निकाला ना, तो यहां पे क्या आएगा, ये 2 आएगा, ये हमारे पास आ गया 2। तो एक काम हम और करते हैं ना, इन दोनों में से अभी भी 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन है, क्या आ जाएगा 5 प्लस n, ये आ गया। अब क्या करते हैं, इस 2 को इधर आके डिवाइड कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा 2100/2 इज इक्वल टू n into 5 plus n। सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1050, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें, n का स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1050 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब बेटा इसके फैक्टर बनाएं। अगर फैक्टर बनाने में मुश्किल है आपको तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। बेटा यहाँ देखें, n² प्लस 35n माइनस 30n माइनस 1050 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या, ये दोनों फैक्टर बने, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, n प्लस 35 माइनस 30 कॉमन क्या आ जाएगा, n प्लस 35 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो मैं आपसे कहता हूँ क्या बच गया, n माइनस 30 बचा और n प्लस 35 बचा। तो यहां से हम लिख सकते हैं n माइनस 30 भी 0 के इक्वल है और n प्लस 35 जो है ये भी 0 के इक्वल है। तो माइनस 30 उधर जाके क्या आ जाएगा प्लस 30 और प्लस 35 उधर जाके माइनस 35। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर से बिलोंग ही नहीं कर रहा। तो यहां पे लिख दें आप नॉट पॉसिबल। तो यहां से हमें क्या पता चला कि 2100 उसको इकट्ठे करने में टोटल अगर 2100 अमाउंट हो तो उसे कितना टाइम लगेगा, 31
वीक्स, 30 वीक्स में उसकी अमाउंट कितनी आ जाएगी 2100। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।